पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिस्म में मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारी जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये दो लफ्जों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर जो मद, मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे गिलगित, हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से, अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ये हैरत अंगेज, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसके हैरत अंगेज फ़वाइद और फ़ज़ाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं। वो साहब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज़ क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कप पी कर तो देखूँ। खैर मैंने एक कप पी लिया, मगर ज़रूरत से ज़्यादा पिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फ़ौरन ताकतवर हो जाऊं और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तंबीह से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज़ का फ़ायदा बताना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फ़ायदा नहीं है जो हम ख़ास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पे तहकीक है, साल साल मेरी ज़िंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है। सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ, पहाड़ों करके, और हर पहाड़ से नहीं निकलता, एक ख़ास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निज़ाम चलता है और वहाँ से एक गोंद निकलती है। उस गोंद का नाम सलाजीत है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंजा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी, 1980 की बात है, वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है। इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हज़ारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी, आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल, जिस्मानी कमज़ोरियों, जोड़ों के दर्द और तवानाई को बढ़ाने में मुफीद समझा जाता है। सलाजीत में मादनियात और पौधों के अज्जा शामिल होते हैं जो हज़ारों साल तक चट्टानों में दबे रहते हैं। गर्मी में जब ये पहाड़ की सूरज की तपिश पड़ती है तो ये चट्टानों की दराजों से एक चिपचिपे मादे के तौर पर गोंद की शक्ल में इसे फिर निकलते हैं, फिर इसे जमा करते हैं। ख़तरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको चढ़ने का, उनको उतारने का फ़न आता है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये गिलगित बिल्तिस्तान उन पहाड़ियों में होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो। इसके बाद एक पूरा इसका एक प्लांट, इसकी सफाई, इसका निज़ाम, फिर इसकी बाकायदा सर्टिफिकेट और फिर असल सलाजीत की निशानदही, ये सारा वो एक निज़ाम है जो सलाजीत के साथ, सलाजीत की कैफियतों के साथ होता है। एक बात मैं आपको खसूसी बताऊं, वो ये है
کہ سلاجیت ہماری اصل میں جسم، پٹھے اور اعصاب، دماغی کمزوری اور توانائی اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، اور جسم کو، اعصاب کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، دماغی طاقت ہو. آپ